हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशियो यानी कि अनुपात, जो कि हर एक एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। इसमें मैं 5 टाइप कराने वाला हूं, जो कि यहाँ पे ALP टेक्नीशियन, RPF, NTPC, ग्रुप डी आदि एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्त, अगर आप रेलवे भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ना आपको ना वैसे क्वेश्चन कराता हूं जो आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये NTPC 5/1/2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका ज्यादा संभावना बनता है कि इस प्रकार से इस बार भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया 2 भार है, 27 kg का है और एक 108 ग्राम का है। ठीक है, तो इसका अनुपात बताना है। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ना क्या करेंगे, 27 लिखेंगे और इसका अनुपात लिखेंगे 108। अब इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा और यहाँ पे कहेंगे भैया 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। जब यहाँ पे 1:4 निकाल लेंगे तो अब उनका जो ध्यान होगा वो जाएगा कहाँ पे, ऑप्शन की ओर। ऑप्शन की ओर ध्यान जाएगा तो देखेंगे यहाँ पे 1:4 तो कहीं पे है ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, आपने एक बात यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। क्या? तो आपने यहाँ पे जो बात ध्यान देना था वो आपने बात यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया। क्या मेरे दोस्त? देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, ये केजी में है, ये क्या है तो ये ग्राम में। आपको एक बात ध्यान देना होगा, जब भी आप ना अनुपात निकालिए तो हमेशा जो एक क्वांटिटी होगा इक्वल, क्वांटिटी इक्वल का मतलब यूनिट जो होगा ना हमेशा इक्वल में होगा। जैसे कि यहाँ पे जो है ना क्वांटिटी, ये किसमें है तो ये हमारा किसमें है तो ये केजी में है, और इधर क्या है तो ये ग्राम में। तो इसको या तो काम कीजिए, इसको ग्राम में बदल दीजिए, या तो आप इसको केजी में बदल दीजिए। ठीक है, यानी आपको मतलब किसी को भी एक दूसरे के कंपेयर में करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हमें ना केजी से ग्राम में बदलना आसान होगा, लेकिन इसको ग्राम से केजी में बदलना ना पॉइंटों का खेल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमको इसको इग्नोर करके चलना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं। देखिए 27 kg, अच्छा 1 kg में कितना ग्राम होता है? आप कहेंगे भाई 1000 होता है, तो यहाँ पे 1000 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हमें अनुपात निकालना है किससे, तो 108 ग्राम से। ठीक है, अब देखिए ये भी ग्राम में हो गया है, ठीक है, ये भी ग्राम हो गया, यानी आप ये कह सकते हैं कि अब दोनों जो मात्रा है ना वो किस में हो गया, ये ग्राम में हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम काटेंगे तो देखिए ये जो कटेगा ना भैया, ये जो कटेगा ये कितनी से कटेगा भैया, तो ये जो है ना 27 जो है ना इसको ये 4 बार में काट देगा, और ये जो 4 है ना इसको 1000 को 250 बार में काट देगा। कितनी बार में? 250 बार में। तो हमारा आ जाएगा कितना भैया, 250 अनुपात इधर कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 250 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, 250 अनुपात 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाता है वो क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर दोस्त क्वेश्चन समझ में आ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार के ना मैं इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि यहाँ पे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, रेलवे आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भैया कितना में है, तो 3 डे है। ठीक है, क्या है भैया, 3 डे में है, और ये क्या है 30 घंटे है। ठीक है, 30 घंटे है। यहाँ पे हमको इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि इनका जो इकाई है क्या एक जैसा नहीं है, यानी ये डे में है और ये क्या है, ये आवर में, घंटे में है। ठीक है, तो इसको या तो हम क्या करेंगे, इसको घंटे में बदल देंगे। घंटे में बदलने के लिए क्या करना होगा, ये एक दिन में 24 घंटा, तो 24 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 24 से गुणा कर देंगे और इधर हो जाएगा 30। ठीक है, अब ये भी घंटा में हो गया, ये भी घंटा में हो गया। अब हम इसको काटेंगे, देखिए काट लेते हैं। काटेंगे तो ये भैया काट कितने बार में कटेगा, ये 3 से ना, ये 30 जो है 10 बार में कटेगा, और ये 10 जो है ना 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 24 जो है ना 12 दूना कितना होता है 24 होता है। दोनों को हम 2 से काट दिए। अब इधर आ जाएगा 12 अनुपात कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 अनुपात 5 आ जाएगा। तो 12 अनुपात 5 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाता है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ठीक है, तो दोस्त आशा करता हूँ आपको ना अब इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको एक बात को ध्यान देना होगा ना, जो भी यूनिट दी गई है, क्या यूनिट का जो इकाई है एक जैसा है कि नहीं।
अगर एक जैसा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको हम दोनों को एक जैसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ गया, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की और क्वेश्चन की ओर। ये तो हमारा टाइप नंबर 1 था। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की हो। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ए अनुपात बी का जो मान है ना, ए अनुपात 8 अनुपात कितना है, सॉरी 5 अनुपात 8। ठीक है, फिर से बी अनुपात सी का जो मान है ना 18 अनुपात 25 है। तो हमसे पूछा जाएगा ना ए अनुपात सी, या तो आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का अनुपात बता दीजिए, या तो आप इसका अनुपात बता दीजिए। इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, जो मेथड मतलब दो मेथड है, दोनों बहुत मतलब फ्रेंडली है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे ना, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे मतलब उसको आप अपना सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइप बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइप बताने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, इस प्रकार से तीनों लिख देना होगा। ठीक है, जो मतलब जो जो अंक दिया गया है, यानी सॉरी क्या दिया गया, अल्फाबेट दिया गया है, यानी ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, तो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात और सी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इनका वैल्यू दिया गया, ए अनुपात बी का मान दिया गया 5 अनुपात 8, तो इसको नीचे हम ए का वैल्यू लिख देंगे, बी के नीचे हम बी का वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू फिर से आया है, तो बी का वैल्यू जब भी आ जाए, ठीक है, मतलब हम देखिए ये हमारा कितना है, ये एक अनुपात में है, ये कितना है, दूसरा अनुपात है। जब दूसरा अनुपात शुरू करेंगे तो हम दूसरा लाइन शुरू करेंगे। ठीक है, यानी इस लाइन को छोड़ देंगे, दूसरा लाइन शुरू करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, बी अनुपात सी है, तो ये इसको हम लिखेंगे 18 अनुपात कितना लिखेंगे, और सी के नीचे लिखेंगे 25। ठीक है, अब देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी जगह खाली है और यहाँ पे भी जगह खाली है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके घर के बगल में, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका क्या है भैया, भैया घर है, और आपके घर के बगल में ये एक प्लॉट खाली है। तो आप अपना कार पार्किंग, ठीक है, कार पार्किंग, ठीक है, कार पार्किंग, मोटरसाइकिल पार्किंग आप कहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे जगह खाली है आपके घर के बगल में, तो आप यहीं पे करेंगे ना। यानी कि जिसके घर के बगल में जो प्लॉट खाली होता है वहां पे उसका कब्जा होता है, मतलब तब तक यानी छोटा मोटा काम करने के लिए कब्जा होता है ना, यानी इस प्रकार से होता है। ठीक उसी प्रकार से इसके घर के बगल 8 के बगल, घर के बगल में यहाँ पे प्लॉट खाली है, तो यहाँ पे 8 कब्जा करके रखेगा। फिर यहाँ पे भैया ये जो है ना प्लॉट, ये 18 के बगल में खाली है, तो यहाँ पे 18 का कब्जा करके रखेगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया ना, अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे जो जिसके सामने नीचे है, ऊपर नीचे को हम क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, यानी 5 को गुना करेंगे 18 से, 18 25 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर 18 गुना 8 से करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, और 25 का गुना यहाँ पे 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 8 100 200 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बताना है ना ए अनुपात सी का मान ज्ञात करना है, तो ए का जो मान आया है ना वो 90 आया है, तो 90 में लिखेंगे। बी सी का जो मान आया है कितना है मेरे दोस्त, ए अनुपात बी का मान है, ठीक है, सी का मान है, और सी का जो मान आया है कितना है भैया, यहाँ पे 200 आया। ठीक है, इसका हमें को अनुपात बताना है, तो देखिए एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो काट देंगे। ठीक है, ये एक जीरो से यहाँ पे क्या करेंगे भैया, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और ये हमारा बचेगा 9 अनुपात 20 हो जाएगा। तो 9 अनुपात 20 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ना ये जो फर्स्ट मेथड है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड मेथड भी बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सेकंड मेथड को क्या करेंगे मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पे मैं आपको सेकंड मेथड भी बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे, थोड़ा बहुत लोड ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है चल जा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे, सॉरी, देखिए अब यहाँ पे जो सेकंड मेथड है इस प्रकार से है। देखिए आपको यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ए अनुपात बी है, तो ए अनुपात बी यहाँ पे लिख लेंगे। ए अनुपात बी का जो मान है ना वो क्या है, 5 अनुपात कितना है मेरे दोस्त, 8 है। ठीक है, 5 अनुपात कितना है, 8 है। यहाँ पे फिर से बी अनुपात सी का जो मान है ना ये क्या है मेरे दोस्त, 18 है, और यहाँ पे 25 है। आप एक बात बताइए मेरे दोस्त, यहाँ पे ए अनुपात बी है, यहाँ पे भी बी अनुपात सी है, और ये जो है ना एक ही क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे बी जो है 2 बार आए, यहाँ पे मतलब एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, यानी बी जो है इस क्वेश्चन में 2 बार आया है। तो आप यहाँ पे हमको एक बात बताइए मेरे दोस्त, क्या यहाँ पे आप मुझे बताइए, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में एक ही मतलब अचर का मान एक मतलब 2 हो सकता है, नहीं, यहाँ पे बी का मान 8 है, यहाँ पे भी बी का मान 18 है, यानी कि हम इसको एक जैसा करेंगे। एक जैसा करेंगे तो क्या करना होगा मेरे दोस्त, एक जैसा करने के लिए हमको ना या तो आप इसको क्या कीजिए,
कितना 36 नहीं, इसको मतलब ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि इसके बराबर हो जाए, यानी मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पे ना एक ऐसी संख्या सोच लेते हैं, देखिए 8 9 72, यहाँ से अगर 9 से गुणा करेंगे तो ये 9 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम 18 चौका 72, यानी इसको भी हम 4 से गुणा करेंगे तो ये 72 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72, ठीक है। अब लेकिन बात आपको यहाँ पे एक बात को ध्यान देना होगा ना, अगर हम किसी भी अनुपात में ना, मतलब किसी भी अनुपात में एक संख्या में, मतलब किसी एक अनुपात में अगर किसी भी संख्या से गुणा भाग जोड़ घटाव करते हैं, उसको ना दूसरी भी अनुपात में वैसे भी करना होगा। जैसे कि यहाँ पे 9 से गुणा किए तो इधर भी हमको 9 से गुणा करना होगा, अगर 9 से इधर भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है, 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, फिर इसी प्रकार से अगर हम इधर 4 से गुणा किए तो इधर भी हमको 4 से गुणा करना होगा, ठीक है, तो ये 4 से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 चौका 72 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 चौका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे कितना है 45 है, ए का मान 45 है, बी का मान 72 हो गया, फिर यहाँ पे भी बी का मान 72 हो गया और सी का मान यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि बी के जो मान है ना 2 बार आया, ठीक है, लेकिन दोनों बार क्या है 72 72 है, यानी कि आप ये इससे हमको संतुष्ट मिल गया कि यहाँ पे बी का मान एक जैसा है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ए और सी का मान ज्ञात करना है, तो ए और सी का जो मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है, तो ए का हमारा वैल्यू मिला है 45 और सी का जो वैल्यू मिला है कितना मिला है 10 मिला है, ठीक है। सी का जो वैल्यू मिला है कितना मिला है 10, सॉरी 100 मिला है, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो ये 9 पचे 45 और ये कटेगा भैया 20 पचे 100 कटेगा। अब हमको मिल गया 9 अनुपात 20 हो गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो आशा है मेरे दोस्त आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे जो जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, कभी कभी यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड का पूछ लेता है और कभी कभी तीनों का अनुपात पूछ लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको भी यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया 7:9 है और फिर से दूसरा ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है हमारा कितना, बी अनुपात सी कितना है 5:11 है, 5:11 है। यहाँ पे बी का मान 9 है, यहाँ पे बी का मान 5 है, यहाँ पे दोनों का अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे 45 हो गया, यहाँ पे हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 से 45 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इधर 5 से गुणा किए तो इधर भी हमको 5 से गुणा करना होगा, अगर इधर हम 9 से गुणा किए तो इधर भी हमको 9 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 7 पचे 35 और ये कितना हो जाएगा 9 पचे 45, ठीक है। फिर से ये 45 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारा 11 था ना, तो 11 9 11 9 99 हो जाएगा, यहाँ पे 11 9 99। ये हमारा ए का मान 35, बी का मान 45 और बी का मान यहाँ पे भी 45 आ रहा है और यहाँ पे सी का मान 99 आ रहा है, यानी कि बी का जो मान है ना ये अलग अलग ना होकर एक जैसा हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको तीनों का अनुपात निकालना है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो ये 35, ये हमारा बी का मान 45 हो गया और यहाँ पे सी का 99 होगा। अब ये अगर किसी से कटेंगे तो काट देंगे, नहीं कटेंगे तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 अनुपात 45 अनुपात 99, 35 अनुपात यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है मेरे दोस्त आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इन क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 4 मतलब वैल्यू दी गई है, 4 वैल्यू दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ए अनुपात बी का मान दिया गया, ठीक है, ए अनुपात बी का मान दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी और सॉरी सी अनुपात डी है, ठीक है, बी नहीं है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सी अनुपात, यहाँ पे आपको देखना होगा सी अनुपात डी है और सॉरी बी है और यहाँ पे सी अनुपात डी है। यहाँ पे 4 हमको अल्फाबेट मान दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो जब भी इस प्रकार के मेरे दोस्त प्रश्न आए ना, ठीक है, देखिए जब भी शुरू से अंतिम, यानी कि शुरू से अंतिम कहने का मतलब है ना, इस प्रकार समझिएगा, यहाँ पे ए और बी और सी, जब भी शुरू से और अंतिम का अनुपात पूछे ना तो आपको सीधा सीधी क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। आपको ना जो भी अनुपात दिया गया, जैसे 5:8 है, ठीक है, 5:8 है और 18 अनुपात कितना है मेरे दोस्त 25 है, ठीक है, 18:5 है, इसको सीधा सीधी गुणा कर दीजिए, इसका सीधा सीधी गुणा करेंगे तो 18 25 90 और 25 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये 9 अनुपात हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी दिया गया मेरे दोस्त, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से दिया गया है, जैसे कि ए अनुपात डी का, यानी कि आप ये कह सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी शुरू से लेके अंतिम तक, यानी कि
शुरू और अंतिम का जब अनुपात पूछे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ना आपको ना जैसा दिया गया यानी 3:5 दिया है तो 3:5 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है बस यहाँ पे इसको ध्यान देना होगा, यहाँ पे B/C है, यहाँ पे हमको ना हमेशा सीधा लिखना है, यानी C/B नहीं बल्कि हमको B/C लिखना होगा। तो B/C करेंगे तो ये 2 कितना हो जाएगा मेरे 2:3 हो जाएगा, तो 2:3 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 2:3 लिखेंगे। फिर हमको C/D दिया गया, C/D दिया गया तो 5 कितना हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सीधा है कि नहीं, यानी कि D/C नहीं है, यहाँ पे C/D है, तो ये इसको हम सही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इधर से हमारा 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, और फिर से ये 3 से 3 कट जाएगा, ये जो है ना भैया इसको भैया 3 बार में काट देगा, तो हमें इधर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, इधर हमको 3 मिलेगा, यानी 1:3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 1:3 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। कब, जब यहाँ पे हमको ना शुरू और अंतिम का अनुपात पूछे तब, ठीक है, शुरू और अंतिम का अनुपात पूछे तब, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है मेरे दोस्त आपको भी एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा ये टाइप है, फिर से देखिए ये भी हमारा क्या है मेरे दोस्त अंतिम, और देखिए यहाँ बोला जा रहा है A/B और C, यहाँ पे 3 ही है ना, A B और यहाँ पे C है, D नहीं है, यहाँ पे देखिए, और हमसे पूछा जा रहा है क्या अनुपात A/C पूछा जा रहा है, यानी शुरू से लेके अंतिम तक पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा देख लेंगे है कि नहीं, यानी A B और C है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे 45 और 56 लिख देंगे। फिर यहाँ पे दिया गया कितना, तो ये इधर दिया गया भैया 16 और 35 दिया गया, कितना दिया गया 16 और 35। अगर देखेंगे कोई कट जाएगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो यहाँ पे सीधा सीधी गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे कटने वाला है, ठीक है, यहाँ पे इसको काटेंगे तो 9×5 = 45, ठीक है, ये भी कटेगा 7×5 = 35, ठीक है, इधर इधर कटेगा। फिर अब कोई कटने वाला है, हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए 8 9 बहुत नहीं, ये कटेगा 16, ये कटेगा 4×4 = 16 और 14×4 = 56, ठीक है, 14×4 = 56। फिर ये कटेगा भैया 2 से कटेगा और ये 7 से कटेगा, ठीक है, 7 से कटेगा। अब ये 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये 7×7 = 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7×7 = 49 हो जाएगा, यानी कि इनका जो अनुपात आएगा ना मेरे दोस्त वो क्या आएगा 18:49 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 18:49 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। जब भी इस प्रकार से आपको फर्स्ट और लास्ट संख्याओं का अनुपात पूछे तो आप इस वाले फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट यानी कि A/B/C, यानी कि 3 संख्या है, और यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट से पूछा गया, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट से हमको पूछा गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सीधा सीधी लिख लेंगे, यानी 2:5 है और यहाँ पे 3:4 है, ठीक है, 3:4 है। अगर कोई कट रहा होगा तो काट देंगे, देखिए इधर के अनुपात से इधर के अनुपात अगर कोई कटेगा तो काट देंगे, ठीक है। देखिए 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, और इधर हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इधर इधर हमारा क्या आ जाएगा भैया 5×10 हो जाएगा, यानी कि 3:10 आ जाएगा, ठीक है, 3:10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3:10 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, ठीक है। चलिए चल रहे हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमको तीनों का मान ज्ञात करना है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे तीनों का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। देखिए अगर तीनों का मान ज्ञात करना होगा तो जो मैं आपको तरीका बताया हूँ, यहाँ पे 2 तरीका बताया हूँ, उसमें से कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए हमको तीनों अनुपात बताना है, तो यहाँ पे तीनों अनुपात बताएं तो इसको सीधा सीधी गुना नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया भैया 2 अनुपात, यहाँ पे लिख लेंगे A/B और B/C। अब यहाँ पे A/B का जो मान है ना 2:3 है, और फिर B/C का जो मान है ना वो कितना भैया 3 यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको सोचने वाली है, क्या मेरे दोस्त, यहाँ पे सोचने वाली ये बात है ना, ये देखिए B का जो मान है ना, B का मान है यहाँ पे भी 3 है, यानी B का जो मान है यहाँ पे इस अनुपात में 3 है, और यहाँ पे दूसरा अनुपात जो है ना यहाँ पे B का मान 3 है। तो यहाँ पे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ना गुणा इसलिए करते हैं ना, इसलिए कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे B या C जिसका भी मान है उसको हम एक जैसा कर सके, ठीक है, एक जैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे A/B/C का जो मान आया वो 2:3:4 आएगा, 2:3:4 आएगा, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चल रहे हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, और ये होता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। क्या एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि यदि A/B, ठीक है, यहाँ पे A/B और D/D, ठीक है, B/D का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया A/B दिया गया, ठीक है, और B अनुपात यहाँ पे
और यहाँ पे डी दिया गया, ठीक है। हमको यहाँ पे 3 अक्षर ही दिए गए हैं, ठीक है, और 3 अक्षर को हमको यहाँ पे ए अनुपात डी, यानी फर्स्ट वाले से लास्ट वाले का हमको पूछा गया, फर्स्ट वाले से लास्ट वाले को पूछा गया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ए अनुपात बी का जो मान दिया गया वो 3:4 दिया गया। कितना दिया गया? 4 दिया गया। अब देखिए ये क्या है भैया, ये सीधा है क्या पहले डी आता है कि पहले बी आता है? तो आप कहेंगे भैया पहले बी आता है, ठीक है, पहले बी आता है उसके बाद डी आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, उलाट लेंगे, यानी इसको उलाटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3:4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 3:4 हो जाएगा। और इसको इधर करेंगे तो 3:4 इधर हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 और 4 चौका 16, यानी ये कितना आ जाएगा? 9:16 हो जाएगा, ठीक है। 9:16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, ठीक है। तो आशा है मेरे दोस्त आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चल रहे हैं दोस्तों अगले अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, फिर से वैसे ही है जैसे मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया ए अनुपात बी और यहाँ पे और बी अनुपात सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, और ये हमको फर्स्ट से लास्ट अनुपात बताना है, फर्स्ट और लास्ट का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। ये फर्स्ट और लास्ट के लिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधी गुना कर देते हैं, ठीक है। 3 अनुपात कितना है मेरे दोस्त? 4 है, ठीक है। 3 अनुपात कितना है? 4 है, ठीक है। 3 अनुपात कितना है? तो 4 है, ठीक है। तो 4 लिखेंगे, और फिर बी और सी, क्या ये उल्टा नहीं ना है, यानी बी आता है उसके बाद सी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैसे लिख देंगे, ठीक है। 5:7 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 5 3 15 और 7 चौका कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 15:28, 15:28 ये होता है आपको ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्त, फिर से अगले हमारा शायद नेक्स्ट टाइप हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट इस टाइप स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सीखिएगा, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा देखिए अगर जैसे यहाँ पे देखिए 5b, ठीक है, सॉरी 5a इक्वल टू 3b, अगर हमको यहाँ पे ए और बी का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है, ए और बी का मान ज्ञात करना होगा, तो कैसे करेंगे? तो मैं आपको ये कहूंगा ना, अगर आपको ए का मान ज्ञात करना है ना, तो आप इधर की सभी को भूल जाइए, यानी जिसको आपको मान ज्ञात करना है उधर की सबको भूल जाइए, ठीक है। यानी ए को मान ज्ञात करना है तो इक्वल के इधर ए है ना, तो इधर को सभी को भूल जाइए, ठीक है, इधर को सभी को भूल जाइए, इधर आप नजर दौड़ाइए, ठीक है, इधर आप नजर दौड़ाइए, यानी इक्वल के आप दाहिने ओर नजर दौड़ाइए, ठीक है। और ये देखिए ना, आपको संख्या है, देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, ये नंबर है यानी संख्या है, ये क्या है? अल्फाबेट है, यानी इसको नहीं देखना है हमको, संख्या आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहीं भेजती है, और ये जो है ना, ये 3, सॉरी ए का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे 5a और इक्वल टू 3b है ना, अगर हमें ए का तो मान मिल गया, अब हमको बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालना है, यानी बी इधर है, तो इधर है ना, तो इक्वल के इधर साइड ना, यानी दाहिने साइड ना, इसको सभी को भूल जाइए, और आप आइए बाएं साइड, ठीक है। बाएं साइड आएंगे तो आपको मैं कहूंगा कि आप ना मतलब अल्फाबेटिकल को भूल जाइए, और ये देखिए ना, आपको यहाँ पे नंबर क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे भैया नंबर जो है ना 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे 5 ना बी का मान हो जाएगा, ठीक है, बी का मान 5 हो जाएगा। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यही हमारा इस कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया एक्स का, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो दिया गया थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स का यहाँ पे एक्स का लिखेंगे तो यहाँ पे गुणा आ जाएगा। अब 15%, ठीक है, अब 15% आएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, अब भी बहुत छोटा कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है, मतलब ट्रिक बताऊंगा जो कि यहाँ पे देखना होगा। फिर वाई का, ठीक है, वाई का 25%, ठीक है, वाई का 25%, ठीक है, वाई का 25%, ये हो जाएगा 25/100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से जेड का, ठीक है, जेड का यानी कि 100, जेड का 50%, ठीक है। अब ये हो जाएगा इस प्रकार से 50%, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये तीनों में 100 है, तो तीनों में 100 कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से भी परसेंट हट जाएगा, ये भी परसेंट हट जाएगा, ये भी परसेंट हट जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए इतना लिखा हूँ, ठीक है। अब देखिए और कोई कट रहा है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ना, ये हमारा 3 से कटेगा 5 बार में, ये हमारा 5 से कटेगा 3 बार, ऐसे ही 5 बार में, और ये हमारा 10 से कटेगा 5 बार में। अब कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक्स का जो मान है ना, यहाँ पे एक्स 3x आया है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। 3x आया है, इधर आया है 5y, और इधर आया है मेरे दोस्त ZY आया है, ठीक है, ZY आया है, ठीक है, सॉरी ZY बोल रहे हैं, यहाँ पे 10Z आया है, ठीक है, 10Z आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको मान ज्ञात करना है, x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, और z का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताया हूँ, ठीक है, इधर है, ठीक है, यहाँ पे
ये वाला है। देखिए मैं आपको यहाँ पे जो ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, ए का मान 3 आया है और बी का मान 5 आया है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप ए को ढक लीजिए, अगर ए का मान ज्ञात करना है तो ए को ढक लीजिए और जितने भी संख्याएं दिखाई दे रही है उसको गुणा कर दीजिए। आप कहेंगे भैया एक ही संख्या तो दिखाई दे रही है, वो भी 3, तो ये अगर 3 दिखाई दे तो उसको आपस में मतलब 2 संख्या दिखाई देगी तो आपस में उसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिखाई देगी वही हमारा उसका मान हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए का मान अगर ज्ञात करना है तो उसको ढक लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से पूरी तरीके से ढक लेंगे। ढक लेने के बाद हमको जो भी संख्या दिखाई देगी वो उसका मान हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से बी का अगर हमको यहाँ पे मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, बी को पूरी तरीके से ढक लीजिए और जो भी दिखाई दे रहा है उसको हमारा, और जो भी संख्याएं दिखाई देगी वो हमारा मान हो जाएगा। अगर 2 संख्याएं दिखाई देगी तो उसको हम आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा इस प्रकार से, जैसे अगर हमको x का मान ज्ञात करना है तो x यहाँ पे x को हम पूरी तरीके से ढक लेंगे, यानी कि इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। इसको खत्म कर देंगे। आप कहेंगे भैया अब मैं आपसे कहूंगा कि आपको कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही है, आप कहेंगे भैया यहाँ पे 5 दिखाई दे रही है, यहाँ पे 10 दिखाई दे रही है, तो आपसे मैं कहूंगा ना इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक है। यानी इसको ढकने के बाद हमको 5 दिखाई दे रहा है भैया, 5 दिखाई दे रहा है और 10 दिखाई दे रहा है, तो इनको हम गुणा कर देंगे तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 5 दूना 5 दहिया 50 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमको y का मान ज्ञात करना है तो y को पूरी तरीके से ढकेंगे और आप कहेंगे भैया यहाँ पे हमको 3 और 10 दिखाई दे रहा है, इनको दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, तो 10 और 30 आ जाएगा, यानी कि 10 जाए कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हमको यहाँ पे जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जेड का मान ज्ञात करना है तो अगर हम जेड का मान ज्ञात करना है जेड को पूरी तरीके से ढकेंगे तो हमको दिखाई देगा 5 दिखाई देगा और 3 दिखाई देगा, ठीक है। 5 दिखाई देगा 3 दिखाई देगा, आप यहाँ पे कहेंगे 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 5 3 15 हो जाएगा। तो ये होता है जेड का मान 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। एक्स वाई और जेड का अनुपात ज्ञात करना है, एक्स वाई और जेड का सॉरी y और z का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 50 और 30 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब ये शायद हमारा कटेगा 5 से, ठीक है। इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 10 बार में 10 पचे 50 हो जाएगा, इसको हम 5 से काटेंगे तो 6 बार में, इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये हो जाएगा, ये अब किसी से नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा 10:6:3 हो जाएगा, 10:6:3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा टाइप नंबर 3 था, ठीक है। टाइप नंबर 3 था, हमने यहाँ पे टाइप नंबर 3 आपको बहुत आसान तरीके से समझाया हूँ, ठीक है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर से नेक्स्ट टाइप की ओर, ये हमारा नेक्स्ट टाइप आने वाला है, ठीक है। देखिए ये अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप नहीं है, वैसा ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। अच्छा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे भैया ए अनुपात ए का, ठीक है, ए गुणे सॉरी ए का 1/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए गुणे 1/3 लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर इसको भी लिखा जा सकता है क्या, बी गुणे 3/4 लिखा जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल। फिर से सी का 1/6 यानी कि सी, ठीक है, सी गुणे 1/6 लिखा जा सकता है ना। अब देखिए हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा भैया कि यहाँ पे जो नीचे जो था ना फ्रैक्शन में वो क्या हुआ, आपस में कट गए, ठीक है। वो आपस में क्या हुए, कट गए, यानी कि सभी में था तो इसलिए कट गए। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कटने वाला कोई नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको काटने की कोशिश करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको काटेंगे तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। a/3, ठीक है, और ये 3b/4 और ये क्या हो जाएगा भैया, c/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी ऐसी संख्या ले लेंगे जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे और 6 से भी कटे। तो आप कहेंगे भैया 12 ले लीजिए ना, ये तीनों से कट जाएगा, जी बिल्कुल। यानी 12 जो है ना, 3, 4 और 6 का एलसीएम होता है, तो 12 हम यहाँ पे ले लेंगे और इन सभी में गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा इसलिए कर रहे हैं ना कि ये जो है ना, ये जो नीचे है ना, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे, देखिए ये कटेगा भैया कितनी बार में, तो ये भैया 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, 4 बार में कटेगा। और ये जो है ना 3 बार में कटेगा, ठीक है, 3 बार में कटेगा। और ये जो है ना 2 बार में कटेगा। तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे जो है ना 4a आ जाएगा, ठीक है, 4a आ जाएगा, और इधर ना 3 3 9b आ जाएगा, और इधर ना 2c आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे, तो 2 और c हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताया हूँ कि अगर a का मान ज्ञात करना है तो आप ये देखिए a को मतलब a के साथ जो भी है उसको छोड़ दीजिए, और जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ना, यानी 9 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है संख्या, उसको आपस में गुणा कर दीजिए। तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार से बी का हमको मान ज्ञात करना है, तो बी को आप छोड़ दीजिए, जो भी संख्या दिखाई दे रही है उसको आपस में गुणा करना है, यानी चार दिखाई दे रहा है और यहाँ से हमको 2 दिखाई दे रहा है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर सी का मान ज्ञात करना है तो सी को छोड़ देंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 दिखाई, तो 9 चौका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये कर सकता है, हाँ जी बिल्कुल कर सकता है, ये 9 बार में कर सकता है, ये 4 बार में कर सकता है, ये हमारा 18 बार में कट सकता है। फिर कटने वाला है नहीं कटने वाला है। ठीक है, ये 3 बार में कटेगा तो लेकिन ये 3 बार में नहीं कटेगा, ये हमारा 3 बार में कटेगा, लेकिन ये हो जाएगा ये 9:4 अनुपात यहाँ पे 18 हो जाएगा, 9:4:18, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ना ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आपको जो भी कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। ये होता है, देखिए ये हमारा एक टाइप ही है। ठीक है, इस प्रकार से समझ लीजिए टाइप ही है। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा बहुत इसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब मैंने आपको समझाया, ठीक है, यहाँ पे जब मैंने आपको समझाया तो यहाँ पे ऊपर जो था ना, यहाँ पे ऊपर कोई ना कोई संख्या थी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कोई ना कोई संख्या थी, यहाँ पे तो 1 था लेकिन यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 था, यानी कि अगर ऊपर आपको, ठीक है, अगर ऊपर आपको कभी भी 1 मिले जाए, ठीक है, 1 मिले, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है ना, यानी कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो आपको जब भी 1 मिल जाए तो आपको ना ये नहीं, यहाँ पे नीचे वाले को हटाने की कोशिश नहीं करना है, नीचे वाले को हटाने की कोशिश नहीं करना है, यानी कि 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालकर इसमें गुणा करने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, बस आपको ना ये देखना होगा ना, जिसके ऊपर जो है ना, यानी कि 4 के ऊपर ए है तो ए का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान हमारा क्या हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। ठीक है, बी 5 के ऊपर हमारा बी है तो ये हो जाएगा बी का मान हमारा 5 हो जाएगा। सी 6 के ऊपर हमारा सी है तो सी का मान हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए अनुपात बी अनुपात का मान हो जाएगा 4:5:6 हो जाएगा, 4:5:6 हो जाएगा, तो 4:5:6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बस आपको ये ध्यान देना होगा कि ऊपर 1 है, क्या ऊपर 1 है तो आपको बस कुछ नहीं करना होगा मेरे, तो नीचे जो भी होगा ना उसका मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बी का नीचे हमारा 5 है तो बी का मान हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। ये होता है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये होता है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है यहाँ पे तीनों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये जो छीछा लीगर हुआ है ना, इसको हमको खत्म करना होगा ना। देखिए यहाँ पे हमको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, तो ए अनुपात जो बी का मान दिया गया है ना वो क्या दिया गया है, तो 3:2 दिया गया है, और यहाँ पे फिर से हमको दिया गया 7:2 दिया गया। ठीक है, तो इसको हमको यहाँ पे 7:3 है ना। देखिए यहाँ पे हमको इसको खत्म करना होगा कैसे, तो 2 और 3 को हम क्या करेंगे भैया, 2 और 3 को हम आपस में क्या करें, सॉरी, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करें, इसका एलसीएम लेंगे और इसमें गुणा कर देंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 से इसमें गुणा कर देंगे, 6 से गुणा करेंगे तो ये कितने बार में, 3 बार में कटेगा, और इसमें करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 7 दूना 14। तो ए अनुपात जो बी का मान आया है ना वो कितना है मेरे दोस्त, 9:14 है। ठीक उसी प्रकार से बी अनुपात जब सी का मान निकालेंगे, बी अनुपात सी का मान, तो ये आएगा 1/5। ठीक है, 1/5 और ये हो जाएगा 1 बट्टे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे भैया, यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या ये बी का मान हो जाएगा 5 और यहाँ पे सी का मान 7 हो जाएगा, नहीं मेरे दोस्त ऐसा नहीं होगा। कब, जब यहाँ पे बी होगा तब होगा। ठीक है, यहाँ पे बी होगा तब होगा। ठीक है, ऐसे सोचना होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अगर ऐसा आ जाता है ना तो आपको तिरछा तिरछी गुणा कर देना। ठीक है, ठीक है, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो एक बी का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, बी का मान 7 हो जाएगा और सी का मान हमको 5 आ जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 35 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 35 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7×5 = 35 से 7 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा तो 7×35 ये हो जाएगा। ठीक है, 5 अनुपात बी अनुपात सी का मान हमारा कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइप नंबर 2 आपको बताया था उसको याद कीजिए। ठीक है, टाइप नंबर 2 को याद कीजिए। यहाँ पे हमको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तीनों को ज्ञात करना है, तो आप ये कहेंगे भैया यहाँ पे जो है ना 9:14 दिया गया है और फिर यहाँ पे 7:5 दिया गया है। कितना मेरे दोस्त, 7:5। तो आप ये कहेंगे भैया यहाँ पे बी के जो मान है ना वो 2 बार है और जो कि यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जैसा करेंगे। अगर ये 14 है तो क्या इसको हम 14 बना सकते हैं, हाँ जी। अगर 14 बनाना होगा तो इसे हम 2 से गुणा करेंगे। अगर इधर 2 से गुणा किए तो इधर भी हमको 2 से गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा कितना मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 14। ये कितना हो जाएगा, तो आप ये कहेंगे भैया ना, तो ये हो जाएगा भैया कितना, तो ये हो जाएगा भैया
यहाँ पे हम क्या किए हैं भैया, यहाँ से 2 से गुना किया है, ठीक है। तो अगर ये 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 14 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 14 और 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये हो जाएगा, अब इसको हम गुणा करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, 9 अनुपात 14 अनुपात 10 हो जाएगा, 9 अनुपात 14 अनुपात 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंप्लीटेड क्या है, थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना, ए जो है ना 20 से 80% अधिक है। देखिए जब भी जिससे भी कंपेयर करना होगा ना, उसको हम 100 मान लेंगे, ठीक है। तो आप हमको ये बताइए, यहाँ पे कंपेयर किससे किया जा रहा है, तो 20 से किया जा रहा है, 20 से किया जा रहा है ना, यानी बी को हम यहाँ पे 100 मान लेंगे, ठीक है। बी को हम 100 मान लेंगे, किसको किया जा रहा है, ए से। तो ए को देखेंगे भैया, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ए जो होगा 80 है, यानी 20 से 80% अधिक है, तो ये भैया 80% निकालेंगे तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। और 80% निकालेंगे तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है। यानी इतना अधिक है। फिर से यहाँ पे बोला जा रहा है बी जो है ना सी से 20% कम है, ठीक है। बी जो है ना, ठीक है, सी से, तो सी से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। सी से कंपेयर किया जा रहा है किसको भैया, बी से, बी को। तो सी को हम जिसको कंपेयर किया जाएगा उसको हम 100 मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सी से 20% कम है, किससे भैया, सी से 20% कम है, सी से 20% कम है, ठीक है। किससे भैया, सी से 20% कम है। तो इससे अगर 20% कम हो जाए, यानी कि 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 80, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात हमको बताइए, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। और बी का जो मान है ना, वो दोनों बार अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले यहाँ पे हम 10 ये हटा, इसको छोटा कर लेंगे, ये जो अनुपात है ना इसको छोटा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। इसको खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 0 0 और 9 दूनी 18 और 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी का जो मान है 4 है, यहाँ पे बी का मान 5 है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक जैसा करेंगे, ठीक है। एक जैसा करने के लिए हमको क्या करना होगा भैया, यहाँ पे अगर हम इसको 20 बना देंगे, इसको भी 20 बना दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इधर 5 से गुणा किए तो इधर भी हमको 5 से गुणा करना होगा, ठीक है। अगर इधर हम 4 से गुणा किए तो इधर भी हमको 4 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ए का मान हमको मिलेगा 36, ठीक है। ए का मान हमको यहाँ से मिलेगा ये 36 मिल जाएगा, ठीक है। और बी का जो मान मिलेगा यहाँ पे 5 चौका 20 मिलेगा, यानी बी का मान हमको 20 मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सी का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा मेरे दोस्त, 25 मिलेगा, ठीक है। 25 मिलेगा, यानी सी का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, ठीक है। अब अगर कोई कट रहा है तो उसको काट देंगे, देखिए 6 बच्चे और यहाँ पे 4 बच्चे और यहाँ पे 5 बच्चे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 5, ठीक है। क्या 6 अनुपात 4 अनुपात 5, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे काटा नहीं गया है, ऐसे ही बता दिएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 चौका 36, सॉरी यहाँ पे 30 बोला है, सॉरी यहाँ पे 30 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 9 चौका 36, यहाँ पे 36 होगा ना, यहाँ पे ये आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कटेगा नहीं, ठीक है। 36, ठीक है, 36 20 और यहाँ पे 25, 36 20 और 25, ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ना ये सारे कंसेप्ट जो 5 टाइप आपको मैंने पढ़ाया हूँ वो आपको जरूर समझ में आया होगा, और बहुत बढ़िया मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाया हूँ। और आशा करता हूँ कि आप ना हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर इंतजार करेंगे, और इंतजार कब करेंगे, जब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तब आपको इंतजार का फल मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।